हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ है। ये एनसीईआरटी बुक है। अध्याय 10 है वृत्त, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर हम 5 इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मान लीजिए एक वृत्त हो जाए और कह रहा है यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु मिल जाए। तो अगर हम देखेंगे ये हमारी स्पर्शी हो गई, ये स्पर्श बिंदु P है। अब कह रहा सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से वृत्त पर यानी रेखा पर खींचा गया लंब। अब ये स्पर्श बिंदु से अगर हम लंब खींचेंगे तो कह रहा है आपको दिखाना है कि यह केंद्र से होकर जाता है। तो ये हम मान लेंगे कि ये केंद्र से होकर नहीं जाता है। पहले हम मानेंगे कि ए बी एक स्पर्शी है और ओ इसका केंद्र है, और ये हमारी जो स्पर्शी है यानी लंब जो हमने खींचा है ये मान लेंगे कि हमारा ओ से होकर नहीं जाता है। तो अगर ओ से नहीं होकर जाता है तो कोई बिंदु ले लेंगे, इसको हम ओ डैश मान लेंगे। तो ये हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हमारी जो स्पर्शी यानी केंद्र अगर ये है और स्पर्शी है तो केंद्र से लंब होता है, इसलिए ये भी 90 होगा। तो यही हम लिखेंगे यहाँ हल में क्या मिलेगा कि हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना स्पर्शी ए बी से लंब ओ से होकर नहीं जाता है। अगर ओ से होकर नहीं जाएगा तो किसी दूसरे बिंदु से होकर जाएगा। तो यहाँ हमने माना है कि यह ओ डैश से होकर जाता है, तो इसलिए हमें बनेगा क्या, अगर ये लंब है, चूंकि इस पर ये लंब खींचा गया है। अब यहाँ लिखेंगे यही हम कि चूंकि हमें मिलेगा ए बी लंब है कौन सा, पी ओ डैश, इसलिए कोण बी पी ओ डैश बराबर हमारा 90 होगा। क्योंकि हमने कहा है कि इस पर लंब खींचे हैं, अगर लंब खींचे हैं तो ये पूरा जो कोण होगा वो 90 अंश बनाएगा। अब आगे आ जाएंगे, एक और है, केंद्र से जब हम स्पर्श रेखा पर मिलाते हैं तो जो होता है 90 अंश का ये भी कोण बनाता है। तो आगे हम यही लिखेंगे कि चूंकि केंद्र से स्पर्शी पर मिलाने से 90 अंश का कोण बनाता है। अगर ये 90 अंश का कोण बनाएगा, इसका मतलब हो गया कि कोण BPO, इसलिए हमारा बन जाएगा कोण BPO बराबर 90 अंश होगा। इसको हम 2 बना लेंगे, इसको 1 बनाएंगे। अब अगर हम देखेंगे चित्र से, आपने कहा ये पूरा 90 है, फिर आपने कहा आधा 90 है। तो ये चूंकि कोण बड़ा है तो बड़ा छोटे के बराबर नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब हमारा ये ओ डैश कहाँ चला है, ओ पर चला है, अर्थात इस पर चलाएगा, तभी दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे चित्र व समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 से हम पाएंगे, मिलेगा समीकरण 1 व 2 से, और चित्र के अनुसार हमें क्या मिला कि ये तभी हो सकता है जब ओ डैश ओ पर चला है। यह तभी संभव है जब ओ डैश ओ पर हो। अर्थात क्या मिला, अर्थात हमें मिल गया कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब सदैव केंद्र से जाता है,
से होकर जाता है, से होकर जाता है। और यही आपको सिद्ध करना था, तो नीचे लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।